हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला। चलिए, आज ये सारे लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। शाम को बज चुका है कितना, 5। और आपको पता है कि 5 बजे हमारी डेली क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है ना। इस टाइम पे यूट्यूब में हमारी 6 क्लासेस लगातार चल रही हैं पिछले कई दिनों से। और ये 6 क्लासेस की टाइमिंग है, सुबह 9 बजे जी के ट्रिक वाली क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे 3 PM और 8 PM में हमारी वन होता है। शाम को 5 बजे और 6 बजे क्वेश्चन आंसर होता है और रात को 9 बजे जी के टॉपिक होता है। अब ये 6 क्लासेस का आप कितना बेनिफिट उठा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा करके। अब मैं अपना ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ क्लास लेके। अब आपकी ड्यूटी है कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अगर आप घर में नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे तो मैं बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको घर में आके पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको फॉलो करते हैं, कितना क्लासेस को देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं शाम को 5 बजे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ये और किस नाम से जाना जाता है? इसको और अदर किस नाम से जाना जाता है माय डियर? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है कि 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1919 की जगह पे 1909 होता तो आंसर क्या हो जाता? 1909 होता तो आंसर इसका हो जाता मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 वाले को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके जो फंडामेंटल हमारे राइट्स होते हैं उसका गार्जियन किसको कहा जाता है? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका गार्जियन किसको बोलते हैं माय डियर? फंडामेंटल राइट्स गार्जियन जुडिशरी मतलब न्यायपालिका को कहा जाता है। क्वेश्चन फेमस है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो जो माजुली है ब्रह्मपुत्र नदी पे है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। रिवर आइलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। अगर वैसे सिर्फ द्वीप की बात कीजिएगा, आइलैंड की बात कीजिएगा तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लेकिन यहाँ पर नदी द्वीप की बात हो रही है, रिवर आइलैंड की, तो माजुली असम में है। कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी, एक्चुअली थोड़ा सा टाइप जहाँ मैं बैठा हूँ ये थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए था। इसमें होता क्या है, ये मेरा जो ये वाला एरिया ये पेन होने लगता है भयंकर ज्यादा। चलिए, पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की कैपिटल क्या थी? मदुरई, महाबलीपुरम, कांचीपुरम और रणथंभौर। आंसर इज वेरी सिंपल, कांचीपुरम इज राइट आंसर फॉर दिस। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पनामा कैनाल कंप्लीटेड। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा किया गया था? 1869 में, 1984 में, 1908 में और 1914 में। आंसर वेरी सिंपल है, जो पनामा कैनाल है, पनामा नहर है माय डियर, इसका जो निर्माण है वो 1914 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत का गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और इस अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया। इस टाइम पे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? जो हवा महल है किस सिटी में है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर और कोटा। आंसर वेरी सिंपल है, जो हवा महल है ये जयपुर में है। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर मेला कहाँ होता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। क्वेश्चन वेरी सिंपल है,
राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर इंडस का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? जो इंडस रिवर है जिसको हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? कैलाश मानसरोवर से। कहाँ से है? कैलाश मानसरोवर से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड्स, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इसमें इंक्लूड है एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इसमें आपका ये ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, ये सभी टैक्सों को शामिल किया जाता है। फेमस क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, जितनी 6 क्लासेस मैं इस टाइम पे ले रहा हूं, मैं फिर से बोलता हूं, मैं ब्रांडिंग वाले लोगों में से नहीं हूं कि मैं ब्रांडिंग करूं, ठीक है, कि मैं ब्रांडिंग करूं, 50 लोगों का इंटरव्यू लूं। जिनने पढ़ाई मेरे से की, जिनका सिलेक्शन हो गया, भैया दूर से नमस्कार, आप जाइए, आपका काम हो चुका है। आप उनको बुलाइए जिनको पढ़ाई करना है। मैं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है, वो चाहे टफ हो चाहे इजी हो। ये जो पुराने बच्चे हमारे हैं उनको पता है, जो ऐसा कोई बच्चा जो मेरे से सेलेक्ट हुआ है उससे कभी बात कीजिएगा, उसको पता होगा। मैं कभी माहौल के हिसाब से नहीं चलता कि ये चलो व्यूज के लिए पढ़ा दो, लाइक्स के लिए पढ़ा दो ना, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा, फालतू चीज कभी भी नहीं पढ़ाता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 की 6 क्लासेस जो चल रही हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लासेस ही चल रही हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, काजीरंगा नेशनल पार्क व्हाट इज द ओनली प्रिवेलेंट ऑफ इंडेंजर्ड क्रिएचर। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। कौन है वो? स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ है। वन हॉर्न राइनो, एक सींग का गेंडा, एक सींग वाला। एशियाटिक लाइन्स एशियाई से हैं। और स्वैम्प डियर, दलदली हिरण। तो आपको पता है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये यहाँ पर एक सींग वाला जो गेंडा है ये बड़ा फेमस है और ये लुप्त प्राय है। पिट का भारत अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको पता है कि पिट्स नाम के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, और 1784 में एक कानून आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उन्हीं के नाम पर था। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उन्हीं के नाम से आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। डन? क्लियर? ठीक है। अगला है, वेयर वॉज द आउटब्रेक ऑफ द 1857 अपराइजिंग इन द फॉलोइंग प्लेसेस। निम्नलिखित स्थानों में 1857 का विद्रोह का प्रकोप कहां कहां था? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद। तीनों में था, दोनों में, एक में, दोनों में। दिल्ली में बहादुर शाह जाफर थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, उनका बेटा बिरजिस कादिर था, और इलाहाबाद में लियाकत अली साहब थे। तो पूरे तीनों के तीनों एरियाज में इसका प्रकोप था। अगर यहां पर मान लो जगदीशपुर लिखा होता तो वो भी आंसर हो जाता, बरेली होता तो वो भी आंसर हो जाता, झांसी होता तो वो भी आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट। इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 के बाद बच्चे के 4 इनर प्लैनेट में नहीं आते, शुरू के जो 4 है वो इनर प्लैनेट में आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये इनर प्लैनेट कहलाते हैं। बाकी के 4 प्लैनेट आउटर कहलाते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के अलावा इसमें शनि लिखा हुआ है, ये आउटर प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? आउटर प्लैनेट है, बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, जो पृथ्वी है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑरेंज प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, पीच प्लैनेट। पीच कलर भाई साहब बहुत फेमस होता है। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट, सॉरी ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह, क्योंकि वो ऊपर से जो वाटर है वो ब्लू दिखाई देता है, इस कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ग्रह नहीं होता, ग्रह होता है या गृह होता है? बताया कोई? ग्रह होता है या गृह होता है? कोई बताएगा? कमेंट करके बताइएगा। अगला, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बाबर, नूरजहां, अकबर और बहादुर शाह जाफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, ध्यान रखना, ठीक है। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला, लाल बहादुर शास्त्री वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1844, 1864, 1884, 1904। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, 1904 को हुआ था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिएंडर पेश और केडी जाधव। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, केडी जाधव इज राइट आंसर फॉर दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? कई हजार बार बता चुका हूं। कल मैंने एक ट्रिक कराई थी, उपनिषदों का नाम याद करने की ट्रिक। अगर आपने देखा होगा तो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा, जो टाइम पास करने वाले हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। तो जो 12 उपनिषदों को नाम याद कराने का ट्रिक मैंने बताया था, उसमें एक उपनिषद का नाम था मुंडक उपनिषद। बताया था मुंडक। जिसको मुंडक उपनिषद को एक साथ पढ़ते हैं तो हम उसको मुंडकोपनिषद बोलते हैं। वहां से मुंडक उपनिषद जो है, यहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। यूपीएससी में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाती है, ऐसे सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है? हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बिल्कुल, एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ही और शी इज एज नॉन एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब 2 क्वेश्चंस आएंगे, होमवर्क है आपके लिए। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। राइडर कप किस गेम से रिलेटेड है? एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है, पैसेज टू इंडिया जो बुक है इसे किसने लिखा है? यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और पैसेज टू इंडिया 2 बुक्स यहाँ पे लिखी हैं, अलग अलग लिख दिया गया है, सॉरी। तो एक काम करो, दोनों का आंसर दे दो। चलो, पैसेज टू इंडिया बुक किसने लिखी है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समय लापरवाही का नहीं है। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, और लापरवाही करेंगे तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी आपकी लाइफ है, आपका एक एक डिसीजन आपकी लाइफ डिसाइड कर देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 5 बजे हैं अभी, अब नेक्स्ट क्लास 6 बजे होगी। बाय बाय, टेक केयर।